हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मीन्स हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगी, वो कंटिन्यूअस होगी बट द कन्वर्स, इसकी कन्वर्स ट्रू नहीं होगी। ये हमें प्रूव करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, मान लेते हैं लेट f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू c पे। मीन्स कि f(x) की हमारे पास फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू c पे। देन डिफरेंशियबिलिटी की जो हमारे पास फॉर्मूला होती है, f' इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c। ये हमारे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये डिफरेंशियबिलिटी की फॉर्मूला होती है और इसी में हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो नाउ हमें इसे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। तो अगर हम यहाँ पे लेकर चले f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ c, और इसमें अगर बोथ साइड यहाँ पे x माइनस सी मीन्स ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई इस तरह से कर दें x माइनस सी, तो हम इसे लिख सकते हैं मीन्स इसके इक्वल टू ये हो गए और इसमें हम मल्टीप्लाई इस तरह से कर दिए। अब बोथ साइड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस सी, और c हमारे पास c इस तरह से हम ले लिए। तो इस तरफ भी लिमिट x टेंड्स टू c और ये हो जाएगी f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c। अब यहाँ पे लिमिट इसमें भी है और लिमिट इसमें भी है, तो इसकी वैल्यू f' के इक्वल है, f' और इनटू यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे लिमिट लेंगे तो x c माइनस सी इक्वल टू 0, मीन्स ये फंक्शन इक्वल टू 0 आ जाएगी। मीन्स इसके इक्वल टू ये हमारे पास 0 आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू c ब्रैकेट f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल टू f' इंटू 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी लिमिट हम फाइंड करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, और ये हमारे पास कांस्टेंट होती है मीन्स ये माइनस f ऑफ c हो जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो f ऑफ c एट x इक्वल टू c पे ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस प्रूफ हुई। मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c पे। तो डिफरेंशियबिलिटी हम फॉर्मूला लेकर चले और ये हमारे पास प्रूफ हुआ। अब इसकी कन्वर्स हमारे पास ट्रू नहीं होती है। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव टू शो दैट कन्वर्स of this theorem is not necessarily true। इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल टेक कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन हम यहाँ पे टेक f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, तो अगर हम इसकी यहाँ पे कंटिन्यूअस, ये हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूटी हो जाएगी बट ये डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी।
x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे ये हमारे पास कंटिन्यूअस होगी। तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जब पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगी, बट अगर डिफरेंशिबिलिटी यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि इसकी अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसकी ग्राफ इस तरह से होती है और डिफरेंशिबिलिटी की जो भी हमारे पास ग्राफ होती है उसकी टैंजेंट जो बनती है वो शार्प इस तरह से बनती है, मीन्स वो हमारे पास बेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हुई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x प्लस एक्स इंटू कॉस 1/x व्हेन एक्स इक्वल टू नॉट 0, और एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं साइन 1/x और कॉस 1/x की जो भी हमारे पास इसकी फंक्शन होती है वो ऑसिलेट करती है, मीन्स कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मॉडुलस में हम इस तरह से लेते हैं और इसकी जो ग्राफ होती है वो लेस दैन इक्वल टू 1, मीन्स कि इसकी वैल्यू +1 और -1 और इसकी भी वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 1 पे ये हमारे पास ऑसिलेट करती है। तो एक्स स्क्वायर और इसमें x हमारे पास मल्टीप्लाई है तो ये हमारी कंटिन्यूटी होगी। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे, तो फॉर कंटिन्यूटी के लिए कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे, तो व्हेन या हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म को हम ले लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो नाउ LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h ले सकते हैं। लिमिट यहाँ पे आप राइट हैंड लिमिट भी पहले एग्जिस्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ये दे रखी है, तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 0 माइनस h पुट करेंगे, तो 0 माइनस h की होल स्क्वायर और इनटू साइन 1/0 माइनस h प्लस 0 माइनस h इंटू कॉस 1/0 माइनस h, ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस h का होल स्क्वायर तो इक्वल टू h स्क्वायर और साइन 1 माइनस h, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर इंटू साइन 1/h, और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस h है, तो यहाँ पे माइनस h इंटू कॉस 1 माइनस h, तो कॉस 1 माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होती है, तो यहाँ पे कॉस 1/h ये टर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हम टेकिंग लिमिट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी ऑसिलेट करेगी -1 टू +1 में, और माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी 1 टू +1 में, तो इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। एंड नाउ यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0
यहाँ एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h प्लस h इंटू कॉस 1/h। अब इसकी टेकिंग लिमिट ले लेंगे तो 0 इंटू इसकी फिर से वैल्यू -1 टू +1 में ऑसिलेट करेगी, प्लस 0 इंटू -1 + 1 में ऑसिलेट करेगी, मीन्स 0 + 0 = 0। मीन्स हमारे पास जो भी यहाँ पे कंटिन्यूअस जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगी। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 के इक्वल। हैंस f ऑफ x is continuous at x इक्वल टू 0 पे। नाउ अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की हमारे पास जो फॉर्मूला होती है राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसे r f' से हम यहाँ पे ये हमारे पास नोटेशन होती है, मतलब इसे डिनोट कर रहे हैं, और h टेंड्स टू 0 यहाँ पे इसकी फॉर्मूला f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। अब यहाँ पे फंक्शन हमारे पास जो दे रखी है उसे हम पुट करेंगे, तो लिमिट हम इस लिमिट को LT भी लिख सकते हैं, मीन्स इस तरह से भी लिमिट की नोटेशन होती है। तो h टेंड्स टू 0 यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0, मीन्स यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू h स्क्वायर आ जाएगी, मीन्स 0 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस h प्लस h इंटू कॉस 0 प्लस h मीन्स h इंटू कॉस 1/0 प्लस h, और यहाँ पे 0 है तो इस टर्म 0 हो जाएगी बाय h। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h स्क्वायर आ जाएगा, ये साइन 1/h प्लस h इंटू कॉस 1/h बाई h डिवाइडेड h। अब ये एक h हमारा कॉमन हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लेंगे तो h इंटू साइन 1/h प्लस कॉस 1/h बाई h। अब ये h से h कैंसिल हो गए। अब जब लिमिट h टेंड्स टू 0, h साइन 1/h इस तरह से ले सकते हैं, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस 1/h, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास h है, बट कॉस 1/h ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हैंस हम कह सकते हैं r f' डज नॉट एग्जिस्ट। और सिमिलरली इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट होगी, बट यहाँ पे हम इसे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारे पास f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 ये फॉर्मूला होता है बाई माइनस h। अब यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f' इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 माइनस h की होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस h, और प्लस यहाँ पे 0 माइनस h इंटू कॉस 1/0 माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h, और इस तरफ फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h स्क्वायर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 1/h, और यहाँ पे माइनस h और 1 कॉस 1/h, ये इसकी एंगल हो गई, ठीक है।
क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होती है बाई माइनस एच। अब यहाँ से हम लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एच साइन 1/h प्लस कॉस 1/h बाई माइनस एच। इससे ये कैंसिल हो गए, मीन्स इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी, बट ये हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स हमारे पास एट एक्स पे इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आई, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमारे पास नॉट एग्जिस्ट, बट एट एक्स इक्वल टू 0 पे हो गए। मीन्स हम यहाँ पे दी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे, मीन्स ये हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं हुए। तो आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।